बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ₹35,000। आफ्टर 3 months वाई जॉइंड हिम with the investment of ₹30,000. Then after 2 months, Z also joined them with the investment of ₹40,000. They closed their business 5 months after joining. After joining, किसके? Z के. Find share of each one in the investment. Find the share of each one, in the profit. प्रॉफिट क्या है? ₹152,000 ये प्रॉफिट हुआ है। फिर समझने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। देखें, एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹35,000 से। आफ्टर 3 months 3 महीने बाद इसको वाई ने ज्वाइन किया इस बिजनेस में विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 की इन्वेस्टमेंट से। देन आफ्टर, अब वाई की ज्वाइन करने की याद रखें 2 महीने बाद। देन आफ्टर 2 months जी आल्सो ज्वाइन देम, जी ने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। दे क्लोज, अब जी की ज्वाइन करने की याद रखें, दे क्लोज देयर बिजनेस 5 months, 5 जी की ज्वाइन करने के 5 महीने बाद याद रखें, 5 months आफ्टर ज्वाइनिंग जी। दे क्लोज देयर बिजनेस 5 months आफ्टर ज्वाइनिंग जी, यानी जब से जी ने ज्वाइन किया उसके 5 महीने बाद, 5 महीने और गुजरने के बाद। फाइंड शेयर ऑफ ईच वन इन द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में सबका शेयर बताएं जबकि प्रॉफिट ही है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अच्छी तरह से मेरे ख्याल से आपने समझ लिया है। अब इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट आपको पता है 35,000 एक्स की है, वाई की इन्वेस्टमेंट ₹30,000 है, जी की इन्वेस्टमेंट ₹40,000। टोटल प्रॉफिट जो है दैट इज 152,000। ये टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब हमने यहाँ पर एक्स की इन्वेस्टमेंट लिख दी, वाई की लिख दी एंड दिस जी सामने लिखी हुई इन्वेस्टमेंट 35,000, 30,000 एंड 40,000। एंड देन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी वो ये है कि मल्टीप्लाई बाय 10 आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई 7 प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 5। अब कहेंगे सर कैसे पता चला कि 5 से? देखिए, जी ने जब ज्वाइन किया वाई के कितने महीने बाद, वाई ने ज्वाइन किया है जब एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद इनिशियली अकेले, वाई ने उसके 3 महीने बाद उसको ज्वाइन किया। वाई के 3 महीने गुजरने के बाद 2 महीने, यानी वाई ने जब ज्वाइन किया, वाई के 3 महीने बाद नेक्स्ट बिजनेस ज्वाइन किया है पार्टनर ने, जी ने। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस आफ्टर 3 months वाई जॉइंड द इन्वेस्टमेंट, वाई जॉइंड हिम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ, यानी एक्स की बिजनेस स्टार्ट करने 3 महीने बाद। तो इसका मतलब है एक्स को जहन में रखें, इसके 3 महीने बाद वाई ने स्टार्ट किया। देन आफ्टर 2 months, अब इसके बाद 2 महीने जब इसने ज्वाइन किया उसके 2 महीने और गुजरने के बाद इसने ज्वाइन किया। ये कितने हो गए? 3 और 2 5। अब 5 महीने तक तो ये हो गए ज्वाइन विद द इन्वेस्टमेंट, ये उसकी इन्वेस्टमेंट। दे क्लोज द बिजनेस, अब इसकी ज्वाइन करने के बाद याद रखिए 5 महीने जहन में रखें। दे क्लोज देयर बिजनेस 5 months आफ्टर ज्वाइनिंग जी, जी के ज्वाइन करने के 5 महीने बाद। तो 5 महीने पहले बन गए थे, 5 महीने क्योंकि उसने अकेले बिजनेस एक्स ने शुरू किया। 3 महीने गुजरे तो वाई ने ज्वाइन किया, 2 महीने और गुजरे तो जी ने ज्वाइन किया। अब 5 महीने तो गुजर चुके। अब 5 महीने और गुजरने के बाद दे क्लोज देयर बिजनेस 5 months आफ्टर ज्वाइनिंग जी, जी की ज्वाइन करने के 5 महीने बाद टोटल महीने कितने बने? 10। तो इसका मतलब जो एक्स की इन्वेस्टमेंट है वो 10 महीने के लिए। 3 महीने जब गुजर गए थे इसको अकेले बिजनेस करते हुए, तो 3 महीने के बाद आफ्टर 3 months वाई ने इसको ज्वाइन किया, तो टोटल 10 में से 3 माइनस करते कितने महीने के लिए ये बिजनेस में रहा? वाई 7 महीने के लिए। अब याद रखिए लास्ट पर था कि जी ने इसके 3 महीने के 2 बाद नेक्स्ट जो ज्वाइन किया है वो किसने किया है? वो जी ने किया था। तो जी ने जब ज्वाइन किया था तो 5 महीने याद रखिए गुजर चुके थे इन दोनों के दरमियान। तो इसका मतलब है 10 में से 5 महीने तो गुजर चुके थे, 10 - 5 तो रिमेनिंग कितने रह गए थे? 5। तो यहाँ पर 5 आ गया, इसकी इन्वेस्टमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 7 से, इसकी टोटल याद है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट की तो सब महीनों में ये मंथ्स में मौजूद रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो अब देखिए, अब जब हमने इसको सॉल्व करना तो मैंने आपको रेशो बना ली है, रेशो हम बनाते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब देखिए इसमें जो कम्युनिटी आ रही है, कॉमन चीज़ आ रही है, वो हम इसमें से कट कर देता है तो वैल्यू सॉल्व करने में आसान है। 3 0 यहाँ से काट दी, 3 0 मैंने यहाँ से काट दी और 3 ही 0 यहाँ से काट दिया। लेफ्ट से स्टार्ट करने 0। अब यहाँ पर वैल्यू की 35 मल्टीप्लाई बाय 10 350।
30 मल्टीप्लाइड बाई 7 210, 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 200। अब देखिए अगर ये एक टेबल से करते हैं तो 570 70 को 5 से मल्टीप्लाई करें 350 हो जाएगा, 5 4 20, 1 कैरी होगा, 5 2 10, 5 40 200 होता है। अब देखिए अगर अभी भी कटिंग होती है तो अभी 2 के टेबल से कटिंग होती है, 2 3 6, 1 कैरी, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 20 40 होता है। अब देखिए किसी एक टेबल से और वैल्यू नहीं घट रही, तो अब हम इन वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, इन वैल्यूज को हम सम कर लेते हैं। तो सम ऑफ रेशो 35 प्लस 21 प्लस 20, तो इनका हमने सम किया तो इनका सम हमारे पास आता है दैट इज 76, तो इनका सम 76। अब हमने हर की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी, तो टोटल प्रॉफिट देखें आपके सामने कितना है, ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें से हर एक का शेयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स का इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट फाइंड करते हैं, जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी उस पर उसका प्रॉफिट, एक्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक्स प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट बेशक ना लिखें, एक्स प्रॉफिट। तो एक्स का जो प्रॉफिट है, एक्स का प्रॉफिट कहाँ कितना आने लगेगा, प्रॉफिट यहाँ लिख, एक्स प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट। तो एक्स का प्रॉफिट जो है याद रखिए, एक्स की जो रेशो है, इन्वेस्टमेंट वही है लेकिन यहाँ पर हमने इसको कट करते हुए छोटी वैल्यू में कर लिया, इसे सोल्यूशन करते हुए आसान रहेगा। वो 35 बाय सम ऑफ रेशो दैट इज 76 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट जो कि था आपके पास 152,000। तो देखिए अगर मैं इसकी कटिंग करूँ 76 2000 यानी 2000 से कटिंग हो जाएगी 2,000 एंड 2,000 35 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट बनता है 7 4 टाइम्स 0 यानी 70,000, ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है, यानी किसका प्रॉफिट आ गया, एक्स का प्रॉफिट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं क्योंकि आपसे प्रॉफिट पूछ जाए तो यहाँ भी प्रॉफिट लिख लें, वाई प्रॉफिट। तो वाई का प्रॉफिट कितना आएगा वो देख लें, प्रॉफिट ऑफ वाई का प्रॉफिट बता देते हैं यहाँ पर। अब वाई की इन्वेस्टमेंट देखें, वाई की इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके सामने, जो लास्ट कटिंग होती है सबसे छोटी वैल्यू यही है ही वही इन्वेस्टमेंट। तो 21 हम लिखा बाय सम ऑफ रेशो क्या है 76 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट जो कि है 152,000। तो यहाँ पर भी देखिए 76 2000 2,000 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आपके पास आती है 42,000। तो ये किसका प्रॉफिट आ गया, वाई का प्रॉफिट आ गया। देन सिमिलरली यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट कवर्ड हटा दें, प्रॉफिट लिखिए को हमसे प्रॉफिट पूछे जा रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट जी प्रॉफिट। तो जी का जो प्रॉफिट है वो आपके सामने जी की इन्वेस्टमेंट देखें क्या आ रही, दैट इज 20। लास्ट जो इन्वेस्टमेंट कटिंग करके हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है, इससे आपको कैलकुलेशन आसान रही, याद रखिए इस तरह करने से। 20 बाय 76 कहाँ से है, जो सम ऑफ रेशोज हमने ऐड की, एंड मल्टीप्लाई 152,000 कहाँ से आ रहा है, ये बार बार जो हम लिख रहे हैं ये टोटल प्रॉफिट है जो तीनों में डिवाइड होगा। एंड देन 76 एंड 76 2000 इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 20 से, तो रिजल्ट आपके पास आता है 40,000। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 4 टाइम 0। तो इस तरह हमने एक्स वाई एंड जी की इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट कर लिया है। जिस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिए। कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो इसमें आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।